अक्टूबर नवंबर 2024 का जी वेरिएंट 12 है और इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने रॉड जो है वो एक्स वाई उसकी लेंथ निकाल के देनी है और 4 फोर्सेस लग रही हैं और रिजल्टेंट मोमेंट ज़ीरो है। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो आपने क्या करना है जी कि ये देख लें कि ये वाला टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है और ये वाला भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है ये T1 और T2 ऐड हो रहे होंगे और ये वाला T3 और ये T4 जो है वो ऐड हो रहे होंगे, यानी आपने T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू T3 प्लस T4 करना है। अब इसमें T1 और T2 का तो काम आसान है क्योंकि 6 न्यूटन आपकी फोर्स आ गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आ गया। दूसरी तरफ 6 न्यूटन की फ़ोर्स आ गई और 7 आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। लेकिन T3 और T4 में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 तरीके हैं इसको। अब T3 और T4 को हैंडल करने के लिए पहले मैं एक तरीका बताती हूँ कि आपने इसको 5 न्यूटन को डिकम्पोज़ करना है और आपने डिकम्पोज़ ऐसे करना है कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो रॉड के अलोंग बनना चाहिए। आप इसको ऐसे डिकम्पोज़ करेंगे कि एक कंपोनेंट इसका ये आ गया, जबकि आप इसको एंगल ये वाला जो एंगल है देखें ये भी 60 डिग्री होगा। ये वाला एक कंपोनेंट यानी ये 5 cos ऑफ 60 बन गया, जो कि आप देखें एक्सटेंड करें तो पिवट में से पास कर रहा है। और दूसरा कंपोनेंट आपने इसका ये बना लिया ये वाला, और इसमें कंपोनेंट हमेशा टेल पे बनाते हैं टर्निंग इफेक्ट वाले उसमें क्वेश्चन में, वरना अगर आपने कंपोनेंट कहीं यहाँ बना लिया होता तो ये तो लेंथ ही सारी गलत आपने कैलकुलेट कर लेनी थी। तो इसलिए कंपोनेंट हमेशा टेल पे बनाया जाता है ताकि करेक्ट लेंथ आप कैलकुलेट करें, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो होगा वो ये वाला होगा जो मैंने डबल हेडेड एरो से आपको दिखाया है। तो ये आ जाएगा आपकी जो T3 आ जाएगी ये 5 sin 60 डिग्री, ये आपकी फोर्स आ गई और जो लेंथ है वो आ जाएगी मैं P पॉइंट से X तक की लेंथ यानी XP ये लेंथ आ जाएगी, प्लस दूसरा जो फोर्स है वो भी 5 न्यूटन है, उसको भी इसी तरह डिकम्पोज कर लें कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे इसी तरह ये एक फोर्स आ जाएगी यूँ जो कि 5 cos 60 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी आपका 60 है। और दूसरी जो फोर्स है वो आ जाएगी यूँ टेल पे वंस अगेन मैं बना रही हूँ, ये आ जाएगी 5 sin ऑफ 60। तो ये भी 5 sin 60 आ गई और लेंथ आ गई आपकी x से y तक की लेंथ, P से y, आई एम सॉरी, ये लेंथ आ गई P से y। ये है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो ये आ जाएगा P से y तक की लेंथ ये। अब आप यहाँ पे 5 sin 60 को अगर कॉमन ले लें तो ये XP प्लस PY बनता है और XP प्लस PY आपको पता है लेंथ ऑफ द रॉड XY बनेगी, जो कि आपने मालूम करनी है और अब आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं।